पाकिस्तान में आजकल निज़ाम इंसाफ जुडिशल एक्टिविज़म के बजाय जुडिशल राइट्स बल्कि जुडिशल गाइडलाइंस के लिए सरगर्दा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मामलात में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक शिकायती ख़त ने अदल के ऐवानों में तलातुम बपा किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 हाई कोर्ट्स और वकला तंजीमों को इस मामले पर तजावीज़ देने की 25 अप्रैल की डेडलाइन कल पूरी हो जाएगी। ताज़ा तरीन खबर यह है कि पीर को सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी की सरबराही में फुल कोर्ट्स इजलास हुआ था और इसकी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है। परसों लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट भी हुआ था, उसका लाहे अमल भी सुप्रीम कोर्ट भेजा जा चुका है। ताहम पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास होने या ना होने की ताहाल हमारे पास कोई मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत तमाम 8 जज साहिबान ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया कि अदालती काम में सरकारी मदाखलत का भरपूर और मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया कि मुदाखलत के मुर्तकिब इदारे के सरबरा को अदलिया पर दबाव डालने का जिम्मेदार ठहराया जाए। बादी नज़र में हाई कोर्ट्स की बेंचेस पूरी कुव्वत से आज़ाद अदलिया के दिफा का इजहार कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ खामोश हैं। आज़ाद अदलिया के लिए कभी वकला मुल्कगीर तहरीक चलाते नजर आते थे, लेकिन अब जजेस फाल नजर आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजरने के 2 दिन बाद 27 अप्रैल को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का भी ऐलान किया है, जबकि बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की शिकायत पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी है। याद रहे कि चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की पहली समाअत के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इसे असकुद नोटिस केस की कई नुकात पर अदम इत्तफाक किया। अहम सवाल ये है कि अब मंगल 30 अप्रैल को समाअत 6 रुकनी बेंच करेगा या नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसके बारे में भी अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं मिली है। बहुत अहम मौजू है। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक नया बाब इस वक्त जन्म ले रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर असद रहीम, माहिर कानून भी हैं, एनालिस्ट हैं लीगल अफेयर्स के, और बैरिस्टर साद रसूल भी माहिर आइन व कानून भी हैं और एनालिस्ट हैं लीगल और जुडिशल अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। बैरिस्टर असद रहीम साहब, ये बताइएगा कि बहुत ही गैर मामूली पूरी सिचुएशन नज़र आ रही है और शायद हमने पहली बार देखा है कि जो बार है वो उस तरह से अदलिया आज़ादी के इस मामले के हवाले से मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही, मगर इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक जो बेंच है वो बहुत है और एक पूरी हाई कोर्ट जो है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो अब एक मुत्तफ़क़ा रद्द अमल के लिए तैयार हो गई है। ओवरऑल बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। फुल कोर्ट इजलास हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स की जानिब से जो गाइडलाइंस हैं या जो उनके जो तजावीज़ हैं वह पहुँची हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान ख़ान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शायद तमाम बार एसोसिएशंस की कार्रवाई इस तमाम मामले में उतनी ज़्यादा मुतहर्रक नहीं देखने को मिली, लेकिन जैसे आपने ख़ुद ज़िक्र किया लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मिसाल हमारे सामने है और इसके शाना बशाना मैं ये भी समझता हूँ कि जो अदलिया की बहाली की तहरीक एक चली थी 2007 के बाद से 2009 में उसके कुछ ना कुछ मकासद पूरे हुए, लेकिन अभी भी जो सफ़र है वो तवील है। उसका एक मुस्बत नतीजा ये था कि चाहे इनफरादी शऊर हो, चाहे तमाम सियासी जमातों का मुत्तहद होना हो, और ये एक नुक्ता कि हमारी तारीख़ में जो अदलिया की ख़ुद मुख्तारी है क्योंकि वो हासिल ना हो सकी, तो ना सिर्फ़ आइन से इनहराफ किया गया, हमारा जमहूरी निज़ाम भी एक तरह से तबाह बर्बाद किया गया। तो वो चाहे इनफरादी शऊर हो, चाहे अदारों में अब हमें नज़र आ रहा है कि एक तरह से मुत्तहद हो के अब जवाब देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान, बेशक माजी में जो कुछ ना कुछ तनकीद थी मुख्तलिफ जुडिशल लीडरशिप्स पे, तमाम जज साहिबान ने साथ बैठ के कहा कि अब जो हम लाहे अमल तय करेंगे वो हर हाल में पुख्ता होगा और तामीरी होगा। तो मैं समझता हूँ कामरान ख़ान साहब, ये तमाम बातें खुश आइंद हैं और इसकी अशद ज़रूरत है कि अब जो एक दखल अंदाज़ी का एक सिलसिला एक तरह से 75 साल से चलता आया है और एक और तरह से जो अब हमें उस एक ख़त में हमें नज़र आया,
अब जो मेन जो अब एक आंसर है जो कि बाकी है वो ये है कि अदालत उज़्मा अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और ये बंद कमरों में एग्जीक्यूटिव के अशख़ास से मिलने के बाद ये कहना कि जी हम सब के सब एक सफ़े के ज़रिए कोई एक जज रुकन की का कमीशन तकर्रर करेंगे, ये मेरे हिसाब से कोई ख़ास मुतमईन करने वाली कारकर्दगी नहीं है, ये अदारा भर है।